नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन की शुरुआत हम माँ सरस्वती की प्रार्थना के साथ करते हैं। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा करतमण्डदण्ड मुण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। ओ। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो देखिए, माघ मास शुरू हो गया है और बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। और 2 फरवरी को, यानी कि एक दिन बाद, हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे। आप सभी को बसंत पंचमी का महत्व बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमारी हिंदू सभ्यता में बसंत पंचमी एक बहुत ही पवित्र, पावन और विद्या से भरपूर त्योहार माना जाता है। और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। अब हमारे देश में, भारत में, वैसे 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। ये ऋतुएं कौन कौन सी हैं? शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु। अब वैसे तो हर ऋतु का अपना महत्व है, क्योंकि हर ऋतु में कोई ना कोई चीज, कोई फल, कोई फूल, कोई विशेष जानवर के लिए वो लाभकारी होती है। किसी पर्टिकुलर फसल के लिए कोई पर्टिकुलर ऋतु लाभकारी होती है। लेकिन इन सभी ऋतुओं में जो ऋतु राज कहलाता है, जिसके ऊपर ताज है, वो है वसंत ऋतु। अब जब जैसे ही वसंत आता है, अब आप देखिए कि सर्दी जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और गर्मी के आने में अभी वक्त है। तो ये जो ऋतु है, ये बहुत ही शीतल, पावन, स्निग्ध और जो हमारे मन में एक अलग सा उल्लास भर देती है, उस तरह की ऋतु है बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु में आप देखिए, हर तरफ एक नया उल्लास होता है। आप फूलों को देखिए, इतने तरह तरह के फूल आपको चारों तरफ नजर आएंगे। जो आपके सरसों है, उस पर पीली जो सरसों खिली हुई नजर आएगी। कभी अगर सरसों के खेत के बाहर से आप निकलेंगे, तो आपका मन जो है वो अपने आप आनंदित हो उठेगा। आम के बौर आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपके जो ना सर्दी होती है ना गर्मी आती है, गेहूं में बालियां आनी शुरू हो जाती है। हर तरफ सुनहरा एक क्या कहते हैं उसको, सोने की तरह का आवरण नजर आता है। और ये जो इतनी पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट में होती है, वो हमारे मन को भी हर्ष, उल्लास, पॉजिटिविटी और खुशी से भर देती है और हम आनंदित और उत्साहित महसूस करते हैं। और इसी के बीच आता है बसंत पंचमी का त्योहार। अब ये जो बसंत पंचमी है, ये ना केवल भारत में मनाई जाती है, बल्कि भारत के आसपास के कई देशों में, बांग्लादेश, जापान, चीन, थाईलैंड, इन सब में भी बसंत पंचमी मनाई जाती है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करते हैं, इसके बारे में कि यहाँ पे इनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो इसके बारे में जो है वो कुछ कथाएं प्रचलित है। उपनिषद की एक कथा के अनुसार, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, उन्होंने मनुष्य जाति की रचना कर दी, उन्होंने बाकी जीव जंतुओं की रचना कर दी, उन्होंने पेड़ पौधे, फल फूल, सब्जियां, पहाड़, नदियां, झरने, समुद्र, सब कुछ बना दिया। उन्होंने हवाओं का निर्माण कर दिया। प्रकृति बहुत खूबसूरत उन्होंने बना दी। लेकिन जब भी ब्रह्मा जी देखते थे सृष्टि को, तो उन्हें उनमें कुछ कमी नजर आती थी। उन्हें उस सृष्टि में जान नजर नहीं आती थी।
उन्हें लगता था कि सृष्टि मैंने बना तो दी है, दिखने में खूबसूरत भी लग रही है, लेकिन उसमें वो वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं। वो एक जो उल्लास आना चाहिए, जो उमंग आना चाहिए, जो सोच के मैंने सृष्टि की रचना की थी, वो बात कहीं ना कुछ चीज इसमें मिसिंग है। तो उन्होंने फिर विष्णु भगवान का आह्वान किया। तो विष्णु भगवान आए। उन्होंने विष्णु भगवान को अपनी समस्या बताई कि प्रभु ऐसा है, मैंने आपके कहने के अनुसार सृष्टि की रचना कर दी। सृष्टि बनी भी बहुत अच्छी है, सभी चीज परफेक्ट नजर आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें जान नजर नहीं आ रही। तो विष्णु जी ने अच्छे से पृथ्वी को देखा तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बात तो नहीं है जो होनी चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप अपने कमंडल में से जल लीजिए और इसको छिड़किए और देवी माँ का आह्वान कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के कहने पे यही किया। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, उसको छिड़का और भगवती देवी का आह्वान किया। भगवती देवी वहां पे प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि मैंने सृष्टि की रचना कर दी है, लेकिन वो सृष्टि में जान नहीं आ रही, वो उल्लास नहीं आ रहा जो मैं चाह रहा था। तो इसके लिए आप ही कुछ करें। तो जो भगवती जी थी उन्होंने कहा ठीक है, जब आपकी आज्ञा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने अंदर से एक श्वेत ज्योति पुंज उत्पन्न किया और थोड़ी ही देर में वो श्वेत ज्योति पुंज था, वो एक बहुत ही दिव्य नारी में परिवर्तित हो गया। और वो नारी जो थी, उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी चार भुजाएं थी। एक भुजा में उनकी वीणा थी, दूसरी भुजा उनकी वर मुद्रा में थी। वर मुद्रा मतलब इस तरह आशीर्वाद देने वाली मुद्रा थी। तीसरे हाथ में उनके माला थी और चौथे हाथ में किताब थी। उनके उस दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों ही आश्चर्य में पड़ गए। और जैसे ही उस देवी ने, जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, उन्होंने जैसे ही अपने वीणा के तार छेड़े, पूरी की पूरी सृष्टि में एक नाद जागृत हुआ। जो हवाएं थी उनको सरसराहट की आवाज मिली, जल धाराएं थी उन्हें कलकल की आवाज मिली, सारे पक्षी जो थे वो चहचहाने लगे, मनुष्य बोलने लगे, डिफरेंट जो जीव जंतु थे वो अपनी अपनी डिफरेंट आवाजों में गाने लगे। और ऐसा लगा कि जैसे एक मूक दुनिया जो है वो अचानक से बोलने लग गई है। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि यही हम चाहते थे, यही कमी हमें नजर आ रही थी इस सृष्टि में, जो कि इन देवी ने अपने सुरों का तार छेड़कर पूरी कर दी। और इसीलिए उन देवी को नाम दिया गया सरस्वती। और ये जो दिन था, जिस दिन सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ था माता भगवती में से, इस दिन पंचमी थी माघ मास की, और इसे बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो जो सृष्टि का सृजन उस दिन हुआ था, जो खूबसूरती सृष्टि की उस दिन नजर आई थी, वो हर बसंत पंचमी पे हमें अपने चारों तरफ महसूस होती है। तो आप ध्यान से देखिएगा, कभी बाहर निकल के और अपनी चारों तरफ महसूस किए कीजिए उन सभी आवाजों को। आप पानी की कलकलाहट को, हवाओं की सरसराहट को, पंछियों की चहचहाहट को, हर एक जो जीव जंतु है उनकी बोली को, हम जो बोल बोलते हैं, जो हमारे चारों तरफ संगीत सुनाई देता है, अगर आप महसूस करेंगे तो आपको हर एक चीज में एक खूबसूरती नजर आएगी, जो उस वक्त सरस्वती जी ने वीणा वादन के तहत सभी को प्रदान की थी। तो ये है वसंत पंचमी का हमारा पौराणिक महत्व, जो उपनिषदों के अनुसार माना जाता है। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है। ये कृष्ण भगवान से रिलेटेड है। तो हुआ ये कि कृष्ण भगवान ने जब पहली बार बांसुरी वादन किया, तो सरस्वती जो थी वो उनकी मुरली पे जाके बैठ गई। और जब उन्होंने बांसुरी बजाई, तो वो सरस्वती जी, क्योंकि उनकी मुरली मुरली पे बैठी थी, तो उससे सारे जीव जंतु मुग्ध हो गए। और कृष्ण भगवान को भी यकीन नहीं हुआ कि पहली बार एक बच्चे ने बांसुरी उठाई और इतने अच्छे सुर और ताल निकले।
तो कृष्ण भगवान को पता था कि ये सब सरस्वती जी की कृपा से हुआ है। तो उन्होंने सरस्वती जी को वरदान दिया कि इस दिन, वो उस दिन भी बसंत पंचमी थी, कि इस दिन सभी जीव जंतु और स्पेशली जो कि कलाकार हैं, जो अपने वाद्य उपकरण और नाद संगीत नृत्य इनसे रिलेटेड है, वो आपकी पूजा करेंगे। तो उनको अपनी विद्या में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। और तभी से बसंत पंचमी का दिन स्पेशली कलाकारों के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। श्री कृष्ण से ही रिलेटेड एक और कथा प्रचलित है। वो ये कि मां सरस्वती की कृपा से श्री कृष्ण भगवान 64 दिनों में 64 कलाएं सीखने में पारंगत हो गए। और इसीलिए उन्होंने सरस्वती जी को वरदान दिया कि जिस तरह से आपने मुझे 64 कलाओं में इतने कम समय में पारंगत कर दिया है, वैसे ही जो भी व्यक्ति संसार में आपकी पूजा बसंत पंचमी के दिन करेगा, उनको भी अपनी सारी कलाएं बहुत ही जल्दी प्राप्त होगी। तो ये तीसरी कथा थी जो श्री कृष्ण से रिलेटेड थी। अब एक और कथा प्रचलित है जो सतयुग श्री राम से रिलेटेड है। ये माना जाता है कि जब श्री राम जो है लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास को गए, और माता सीता का हरण जो है वो रावण ने कर लिया था। और उसके बाद लक्ष्मण और श्री राम सीता को ढूंढते हुए डिफरेंट जगहों पे वन में घूम रहे थे। और घूमते घूमते वो दंडकारण्यक में पहुंचे। दंडकारण्य में एक उनको झोपड़ी नजर आई। और जब वो उस झोपड़ी में गए, तो वहां पे शबरी नाम की एक भीलनी उनका पता नहीं कितने वर्षों से इंतजार कर रही थी। और उन्होंने, शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए। और वो बेर उन्होंने चक चक के खिलाए, जो मीठे बेर थे वो खिलाए, और खट्टे या कड़वे बेर जो थे उसको उन्होंने अलग रख दिया। और भगवान श्री राम ने वो झूठे बेर बहुत ही प्रेम से खाए। और ये कहा जाता है कि वो दिन, जिस दिन शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए थे, वो भी बसंत पंचमी का ही दिन था। और इसीलिए मध्य प्रदेश में जिस जगह पे शबरी का आश्रम है, वहां पे अभी भी बसंत पंचमी के दिन एक मेला लगता है। और सरस्वती पूजा में बेर का एक विशेष स्थान और महत्व होता है, और उस प्रसाद में बेर को शामिल किया जाता है। तो ये एक और कथा थी बसंत पंचमी से रिलेटेड। अब बसंत पंचमी का न सिर्फ पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। ऐसा माना जाता है, एक कथा जो प्रचलित है उसके अनुसार गुरु राम सिंह कूका, ये एक सिख थे, जो पहले रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह जो थे, उनकी सेना में सिपाही थे। और बाद में उन्होंने सेना छोड़ के अपने गांव चले गए और खेती बाड़ी करने लगे। लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ उनका अध्यात्म में बहुत रुचि थी। तो वो आध्यात्मिक उसमें लग गए, और वो रोज लोगों को प्रवचन देते थे। और उनके प्रवचन से लोग इतने प्रभावित हुए कि एक पूरा समुदाय जो था वो उनके फॉलोअर्स हो गए। और वो जो पर्टिकुलर समुदाय था, जो राम सिंह कूका जी के फॉलोअर्स थे, उन सभी को कूका पंथ नामक समुदाय का नाम दिया गया। और ये जो कूका पंथ है, ये ना सिर्फ आध्यात्मिक बातों में बिलीव करते थे, बल्कि इन्होंने कई सामाजिक पॉजिटिविटी लाने के काम भी किए। उन कामों में कुछ काम है, जैसे गौ रक्षा, स्वदेशी को अपनाना, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था हमारा देश, तो स्वदेशी को अपनाना, नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह, इन सब पे भी उन्होंने बहुत जोर दिया। यानी कि सामाजिक क्रांति में भी ये जो पंथ था, इस पंथ के जो लोग थे, जिसका नेतृत्व राम सिंह कूका जी कर रहे थे, वो काफी अग्रणी थे। अब अंग्रेजी शासन का उस वक्त बहिष्कार करने के लिए इस पर्टिकुलर पंथ ने, जिसके की नेता राम सिंह कूका जी थे, उन्होंने अपने खुद के डाक टिकट जारी किए और खुद की प्रशासनिक सेवाएं शुरू कर दी थी। 1872 में मकर संक्रांति के दिन भैणी गांव में, जो कि पंजाब में है, वहां पे एक मेला लगता है। उस मेले में अंग्रेजों और कूका पंथ के लोगों में कुछ अनबन हो गई,
जिसके कारण अंग्रेजों ने 50 कूका लोग जो थे उनको उसी वक्त तोप से उड़ा दिया। और उसी के अगले दिन यानी कि 17 जनवरी को उन्होंने 17 जनवरी को उन्होंने तोप से उड़ाया। मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगा था। और 17 जनवरी को तोप से उड़ाया। और उसके नेक्स्ट डे 18 जनवरी को उन्होंने और भी 15 लोगों को फांसी दे दी। उसके बाद राम सिंह कूका जो थे उनको और उनके कुछ साथियों को वो पकड़कर और बर्मा ले गए और वहां पे जेल में उन्हें डाल दिया। जेल का नाम था मांडले जेल। और 14 वर्ष तक उनको वहां पे अत्याचार सहने पड़े। और उसके बाद 1885 में उनकी डेथ हुई। तो ये सारा जो एपिसोड था वो भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इसलिए भी बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व माना जाता है। उसके बाद एक बात और मानी जाती है कि राजा भोज जो थे उनका जन्मदिन भी बसंत पंचमी के दिन आता है। और वो अपने जन्मदिन पे एक बहुत बड़ा प्रीति भोज का आयोजन करते थे जो कि 40 दिन तक चलता था। और इसीलिए भी बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व है। एक और कहानी प्रचलित है। एक्चुअली बसंत पंचमी के दिन ना सिर्फ सरस्वती देवी की पूजा होती है, बल्कि बसंत पंचमी के दिन कामदेव और विष्णु भगवान की भी पूजा होती है। अब कामदेव की पूजा क्यों होती है, उसके लिए एक कहानी प्रचलित है। हुआ ये कि एक बार महादेव ने एक बहुत कठिन व्रत धारण कर लिया। और देवी पार्वती जो थी वो बहुत परेशान हो गई इससे, क्योंकि महादेव का जो व्रत था वो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जो देवी पार्वती थी उन्होंने कामदेव से रति से प्रार्थना की कामदेव से प्रार्थना की कि तुम कुछ करो इनका व्रत तोड़ने के लिए। हालांकि कामदेव को बहुत मतलब डर लग रहा था, क्योंकि महादेव को जब गुस्सा आता है तो वो किसी को भी कोई भी श्राप दे देते थे। जितने भोले वो थे, जितनी जल्दी वो मान जाते थे, उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाया करते थे। लेकिन माता पार्वती की जो बात थी वो कामदेव टाल नहीं सकते थे। तो जब महादेव अपने व्रत में तल्लीन थे तो कामदेव ने अपना एक बाण चलाया, जिससे महादेव का व्रत जो था वो भंग हो गया। और एज जो कि सजस्ट जो था, उनको कामदेव को पता था, कामदेव को महादेव ने श्राप दे दिया। अब जब कामदेव को श्राप मिला तो कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो महादेव के पास गई और उनसे हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी कि आप मुझे हमें माफ कर दीजिए और मेरे पति को श्राप से मुक्त कर दीजिए। तो भगवान महादेव शिव शंकर ने कामदेव को रति की रिक्वेस्ट पे उस श्राप से मुक्त कर दिया। और उनको ये वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। और तभी से कई हिस्सों में कामदेव को भी बसंत पंचमी के दिन पूजा जाता है। अब एक और ऐतिहासिक कथा जो है वो प्रचलित है, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से रिलेटेड है। आप सभी को ये पता होगा कि मोहम्मद गौरी जो था वो 16 बार पृथ्वीराज चौहान से हारा था। और ये 16 बार जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, उसके बाद भी उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया और उन्हें मारा नहीं, ना बंदी बनाया। लेकिन इसी का परिणाम था कि हर बार वो फिर से पृथ्वीराज चौहान पे वार करता था, हमला कर देता था। तो 16 बार हारने के बाद जब 17वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, तो इस बार पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को प्राण दान नहीं दिया, बल्कि उन्हें बंदी बना लिया। और उन्हें चंदरबाई जो थे वो उनके खास सलाहकार थे, उनके साथ बंदी बनाकर वो मुल्तान लेके चले गए। मुल्तान में जाके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की दोनों आंखें जो थी वो फोड़ दी। और पृथ्वीराज जो थे वो नेत्रहीन हो गए थे। लेकिन और उनको मृत्युदंड वो देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि पृथ्वीराज जो थे उनको शब्द भेदी बाण चलाना बहुत अच्छे से आता था, तो उन्होंने पृथ्वीराज को कहा कि मरने से पहले मैं आपके शब्द भेदी बाण की कला को परखना चाहता हूं।
तो उन्होंने क्या किया, ऊंचाई पे एक घंटा बल लगा दिया और उसको बजाने के लिए वहां पे वो खड़े हो गए, मोहम्मद गौरी। अब चंदर बरदाई भी वहां पे थे, पृथ्वीराज चौहान भी वहां पे थे। चंदर बरदाई ने एक श्लोक के थ्रू जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको एक इशारा किया। वो श्लोक क्या था, एक बार सुनिएगा। 4 वास 24 गज, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रहे थे, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें जो है वो उसने खराब कर दी थी। तो अब मैं जो चंदर भाई थे उन्होंने पृथ्वीराज जी को श्लोक की भाषा में एक इशारा किया। वो श्लोक था 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ये इन्होंने मेजरमेंट बताया था। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो उन्होंने जो मोहम्मद गौरी थी उनकी एग्जैक्ट लोकेशन जो थी उस श्लोक के थ्रू पृथ्वीराज को बता दी। और पृथ्वीराज के हाथ में, क्योंकि उन्होंने धनुष दिया हुआ था वार करने के लिए, उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने की कला को यहाँ पे अपने काम में लाए और बाण चलाया, उनके जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे चंद्रबाई ने उसके अकॉर्डिंग। और सीधे मोहम्मद गौरी को वो बाण लगा और मोहम्मद गौरी की वहीं पे मृत्यु हो गई। अब क्योंकि वो मुगल साम्राज्य था, चारों तरफ मुगल थे, ना तो, थैंक यू स्वाति जी, तो ना तो चंदरबाई वहां पे रहना चाहते थे और ना ही पृथ्वीराज वहां पे उनकी मतलब कैद में रहना चाहते थे। तो इस एपिसोड के जस्ट बाद चंदरबाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने एक दूसरे के शरीर में तलवारें घोंप दी और दोनों ने अपने जीवन का अंत कर लिया। तो इतने महान और ऐतिहासिक हमारे जो अ, पुराने राजा थे वो थे, जो कि दूसरों की मतलब पराधीनता में रहने से ज्यादा अपनी जान देना जो है वो ज्यादा अच्छा समझते थे। तो इस तरह से ये जो सारा एपिसोड हुआ वो भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी का अपना महत्व है। अब बसंत पंचमी जो है उसमें सरस्वती जी के 11 नामों की बहुत महिमा है। और ये माना जाता है कि अगर इन 11 नामों का बसंत पंचमी के दिन उच्चारण किया जाता है और इन 11 नामों से देवी को याद किया जाता है, तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमारा ज्ञान जो है वो कई गुना ज्यादा होके हमें मिलता है। अब ये 11 नाम कौन कौन से हैं, आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो पहला नाम है माँ शारदा, माँ सरस्वती, माँ भारती, वीणा वादिनी, बुद्धिदायिनी, हंस सुवासिनी, कुमुद्री द्याक्ता, ख्यात्वा, चंद्रकांता, बागेश्वरी, भुवनेश्वरी। तो इन 11 नामों का अपना महत्व है, स्पेशली बसंत पंचमी के दिन। अब देखिए बसंत पंचमी का जो महत्व है वो कलाकारों के लिए सबसे ज्यादा है। जिस तरह से सैनिकों का शस्त्रों से और विजयदशमी के दिन से नाता है, जिस तरह व्यापारियों का तराजू बाट बही खातों और दिवाली या धनतेरस से नाता है, जो नाता विद्वानों या जो भी आपके लेखक हैं उनका व्यास पूर्णिमा से और पुस्तकों से है, वही नाता कलाकारों का अपने उपकरणों से, यानी कि नर्तकों का, वादकों का, नाटककारों का, लेखकों का अपने उपकरणों यानी कि लेखनी, उनके घुंघरू या उनका तबला, जो भी वीणा, गिटार, सितार जो भी वो बजाते हैं उनसे है। और इन उपकरणों की वो बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हैं और उपकरणों की साथ साथ में माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं कि ये कला उन पर ये कला उनके साथ हमेशा रहे और वो इस कला के साथ माँ सरस्वती की कृपा से उसका बहुत रिस्पेक्ट कर सके, उसका रियाज कर सके और उसके साथ जस्टिस कर सके। अब ना सिर्फ भारत में इस त्योहार का महत्व है, बल्कि और भी कई देशों में ये त्योहार मनाया जाता है, इनके नाम कुछ अलग है। और
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बर्मा में इसको थुया थती के नाम से जाना जाता है बसंत पंचमी को। देन चीन में जो है वो बियाइन क्यातान के नाम से जाना जाता है। जापान में इसको विंजाइलिन के नाम से जाना जाता है। और थाईलैंड में इसको सुरस्वती के नाम से जाना जाता है। और कई जगह पे बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी की भी प्रथा है। और माना जाता है कि ये पतंगबाजी बसंत पंचमी के दिन जो प्रथा थी वो चीन से शुरू हुई थी। ऐसा भी माना जाता है क्योंकि माघ के बाद फागुन मास की पूर्णिमा को होली आती है। तो ब्रज में जहां पे होली सबसे ज्यादा फेमस है, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रज में होली का त्योहार बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। और उसी दिन से वो गुलाल और अबीर गुलाल फूलों की होली और ये सब वहां से शुरू हो जाता है। यानी कि बसंत पंचमी के दिन से ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। और होली का हर्ष उल्लास और जो भी नगाड़े ढोल वगैरह जो बजाते हैं होली पे, वो उसी दिन से बजने शुरू होते हैं। ब्रज की होली जो है वो बहुत फेमस है और काफी दिनों तक चलती है। और वो जो शुरुआत होती है वो भी ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी से ही होती है। और बसंत पंचमी पे हमारे हिंदी फिल्मों के बहुत सारे गाने भी बसंत पंचमी से रिलेटेड है। तो और दूसरी चीज, हमारी किचन भी जो है वो बसंत पंचमी पे कुछ अलग ही निखर के आती है। क्या बता सकते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हम अपने रसोई में क्या पकवान बनाते हैं माँ सरस्वती को खुश करने के लिए? आप लोग क्या क्या बनाते हैं वो बताइए, क्योंकि हर जगह थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस आ जाते हैं। पीले चावल, मीठे चावल, बिल्कुल सोनिका। तो हम मीठे चावल बनाते हैं, पीले चावल बनाते हैं, पीली चीजें बनाते हैं बेसिकली। पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली चीजों से घर को डेकोरेट करते हैं, पीले फ्लावर्स से हम घर को डेकोरेट करते हैं। तो हर तरफ थोड़ा येलोइश एनवायरनमेंट होता है। और जो येलो कलर होता है वाइब्रेंट होता है, पॉजिटिविटी का ये एक साइन होता है। तो आज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, 2 तारीख को बसंत पंचमी है, एक दिन बाद। तो कोशिश कीजिए कि उस दिन माँ सरस्वती के इन 11 नामों का ध्यान करें, माता सरस्वती की पूजा करें और मीठे चावल बना के माता सरस्वती को भोग लगाएं। और खुद भी उन मीठे चावलों को ग्रहण करें। क्योंकि कुछ एक ओकेजन होते हैं जब हम स्पेशली वो पर्टिकुलर चीज बनाते हैं। अदरवाइज हो सकता है हमें पूरे साल मीठे चावल याद ना आए। तो इस दिन हम पर्टिकुलरली ध्यान रखते हैं। अपने जो भी पीले कपड़े आपने संदूक में दबा रखे हैं या अलमारियों में तहों में दबे हुए हैं, उन्हें निकालिए, प्रेस कीजिए, 2 दिन है हमारे पास। और उस दिन येलो कलर से अपना श्रृंगार कीजिए। जेंट्स भी येलो कुर्ता पजामा है तो वो पहने, येलो शर्ट है तो वो पहने। ये मत सोचिए कि ब्राइट कलर है लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दीजिए। हमें अच्छा लगना है, हमें माँ सरस्वती के रंग में लगना है, हमें प्रकृति के साथ रंग सार होना है, प्रकृति के रंग में रंगना है। और कोशिश कीजिए कि घर के सभी मेंबर्स उस दिन येलो कपड़े पहने, येलो खाना खाएं और येलो डेकोरेशन हर तरफ हो। तो एक बार फिर मैं आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सभी की बसंत पंचमी मंगलमय हो और पूरा साल आपका बसंत की तरह ही हर्षो उल्लास में डूबा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार।